तो देखो यहां तक कल हो गया था हमारा, राइट? ये कर लिया था क्या? आई थिंक ये से वाला रह गया था। है? से वाला रह गया था ना भाई। ये टेक्स्ट ही पढ़ा था। ठीक है, तो एक काम करो, 12 बे, 12 बे में आंसर दे रखे हैं इनके, इनको निकालो, कंप्लीट करो। Wählen Sie je eine Information aus 12b und ergänzen die Sätze, vergleichen Sie dann zu zweit. क्या आएगा? टेक्स्ट में दे रखी है इंफॉर्मेशन, ये निकालो वहां से ना। कंप्लीट करो इनको। डन हो गया। बताओ फर्स्ट का क्या होना चाहिए आंसर? प्रमोद भैया, फर्स्ट का एमा बेजिस्टिक्ट स्यूरिश। क्या आएगा? पलाश क्या आएगा? और सर 2 मिनट्स बस मेरे लास्ट 2 बचे हैं उसके बाद। ओके, करो निकालो। तो ये आंसर है इसका। Abend, sir. Guten Abend। सर आप अभी तो क्या आने वाले नहीं थे? सर वो तो हमारा एक प्रोजेक्ट का पीपीटी चल रहा है, वो हम्म। लोग एडिट कर रहे हैं, तो मैं खाली बैठने के बजाय क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, ऐसे सब कर। ओके, चलो कल जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया है। 12 से कर रहे हैं और ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अधूरे हैं, इनको पूरा करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। ओके सर। टेक्स्ट सॉरी।
हो गया, डन। तो फर्स्ट में क्या आएगा, एमा बेसिस्टिक्ट श्यूरिश, टेक्स्ट में है नहीं, देखो ये आया था, ये रहा, वी आइन गांस नॉर्मल टूरिस्टिन, राइट, यही तो आंसर है पलाश, वी आइन गांस नॉर्मल टूरिस्टिन। श्रुति, यही आएगा कि नहीं आएगा आंसर? यस सर। पलाश, Yes, sir. ओके सेकंड बताओ, इन देयर आल्ट स्टार्ट, कंप्लीट करो, इन देयर आल्ट स्टार्ट, So in der Altstadt, den historischen Gebäuden, bunten Fassaden und Schmalgassen. बिल्कुल ठीक है, तो लिख दो, इन देयर आल्ट स्टार्ट गिफ्ट एस हिस्टोरिशन Gebäude, हिस्टोरिशन नहीं, हिस्टोरिशे Gebäude, है ना, ये आया था, इन देयर आल्ट स्टार्ट गिफ्ट एस हिस्टोरिशे Gebäude, bunte Fassaden und schmale Gassen। समझ में आया? तो कैसे लिखोगे, इन देयर आल्ट स्टार्ट गिफ्ट एस historische Gebäude, Akkusativ, bunte Fassaden und schmale Gassen। डन। नीचे आओ, थर्ड वाला, when man Schurich von oben sehen will, मतलब ऊपर से आपको देखना है, उस पहाड़ी पे जाना पड़ेगा, है ना, तो कैसे लिखेंगे, wenn man Schurich von oben sehen will, sollte man, लिखो sollte man mit der Bahn, mit der Bahn, BHN, ne? Mit der Bahn auf den उएट आया था ना, उएट क्या था, उएटलीबर्ग फारन, auf den उएटलीबर्ग फारन, एक वर्ड आया था देखो वहां पे, उएटलीबर्ग टेक्स्ट में, मान mit der Bahn auf den उएटलीबर्ग फारन। राइट, अगला देखो, schwimmen kann man an der Schüresee oder an die Limmat gehen, देखो ये आएगा, schwimmen kann man an der Schüresee oder an die Limmat gehen, an die Limmat gehen। और und देखो, wer sich für Kunst und Design interessiert, क्या आना चाहिए, fährt am besten nach Zürich West। जिसको आर्ट और डिजाइन में, जो आर्ट और डिजाइन में इंटरेस्टेड है, उसको कहां जाना चाहिए, fährt am besten nach Zürich West, Zürich West में उसको जाना ही पड़ेगा, है ना।
और नंबर 6 देखो, Fahrräder kann man by Surirollt mieten। वर्कशॉप थी शायद ना, Surirollt, Surirollt आ रहा है क्या? Surirollt आ रहा होगा ना, ऊपर देखो ये रहा। सर आ गया मेरा देखो Surirollt ना, by Surirollt। डन। बताओ कोई डाउट यहां तक किसी तरह का? ये मनीष भैया है या वो है अपना यश कुमार? यस मनीष यस। मनीष सर मनीष। डन। 6 के 6 मैंने पूरे करा दिए आपके। अब देखो ये ऑडियो सुना देता हूं। गुड गिजार्ट, श्वाइसर डॉइचे आउसड्रुक, मतलब स्विट्जरलैंड वाले जर्मन के एक्सप्रेशंस। सुन लेते हैं एक बार। सुनिए, है ना? Gut gesagt. Schweizerdeutsche Ausdrücke. Entschuldigung, ich suche eine Autowerkstatt. Eine Garage. Also hier in der Nähe ist leider keine. Aha. Und wissen Sie, wo man hier Fahrräder leihen kann? Velos gibt es gleich hier um die Ecke bei Zürich-Rollt. Ah, danke. Entschuldigung, ich brauche noch einen Fahrschein. Billets gibt's hier am Automaten. Billet। Darf man hier parken? Nein, parkieren ist hier nicht erlaubt. Parkieren ist nicht hier erlaubt। तो अरे उसने ऑटो बैकसेट बोला, उसने गराज बोला, गराज। उसने फारेडर बोला, उसने वेलो बोला। उसने फार साइन बोला, उसने बिलेट बोला। उसने पार्कन बोला, उसने पार्किeren बोला। देखो दोबारा सुनो। Gut gesagt. Schweizerdeutsche Ausdrücke. Entschuldigung, ich suche eine Autowerkstatt. Eine Garage. Also hier in der Nähe ist Eine leider Garage. keine. Aha. Und wissen Sie, wo man hier Fahrräder leihen kann? Velos gibt es gleich hier um die Ecke bei Zürich-Rollt. Ah, danke. Entschuldigung, ich brauche noch einen Fahrschein. Billets gibt's hier am Automaten. Darf man hier parken? Nein, parkieren ist hier nicht erlaubt. Parkieren ist nicht erlaubt, ये बोला, राइट? अब देखो, डन। अब नीचे देखो, ein Freund, eine Freundin von Ihnen möchte nach Zürich reisen। मतलब आपका कोई दोस्त या आपकी कोई सहेली वो ज्यूरिख जाना चाहती है ना, राइजे पे ट्रैवलिंग करने जाना चाहती है। Berichten Sie ihm ihr in ihrer Sprache oder auf Deutsch, was Sie über die Stadt wissen। उसको सिटी के बारे में क्या क्या जानना है। तो देखो इस टेक्स्ट में सब कुछ आया था ये, तो ये रिकमेंड कर सकते हो ना उसको। तो एक लेटर लिख के ला सकते हो क्या आप लोग इस तरह सा कुछ है? बताओ, ये इस पे लेटर लिख के लाओ आप। इस टेक्स्ट में देख हाँ भाई, आपने पढ़ा टेक्स्ट तो आपको पता चल गया क्या क्या देख सकते हो आप स्यूरिश में, तो वो उसको बताना है आप। वैसे लिखा हुआ है आपकी लैंग्वेज में, लेकिन हमें जर्मन में लिखनी है, ऑफ डॉइच। बताओ भाई, डन और नॉट डन? Done, sir. चलिए पलाश, हो जाएगा। Yes, sir. अब नीचे आओ, देखो यहाँ पे माइन स्टार्ट, माई सिटी।
Tourismus in ihrer Stadt. Tourism in your city. Was kann man in ihrer oder einer anderen Stadt machen? What one can do in a city or in another city? आपकी सिटी में या दूसरी सिटी में? Erstellen Sie eine Mindmap wie in Beispiel. आपको एक माइंड मैप बनाना है इस तरह का कि आप क्या क्या देख सकते हो ना. क्रिएट करना इस तरह का. देखो एरस्टेलन का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट. आपको एक माइंड मैप क्रिएट करना, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है. जैसे देखो आपको फ्राई साइट एक्टिविटीज चाहिए, ज्यूरिक का दे रखा है ना, तो स्विमेन इम जे इन द लिमाट, या फिर आप वहां पे भी जा सकते हो ऊपर पहाड़ पे ना, वो भी लिख सकते हो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे. ओके, म्यूजियम्स क्या क्या है? कुंस्ट हाउस ज्यूरिश, और भी कोई म्यूजियम हो उसका नाम लिख सकते हो. प्लेस से क्या क्या है, क्या क्या देख सकते हो? आर्टिस्टर देख सकते हो, इसके अलावा और कुछ कोई चीज है वो ऐड कर सकते हो. ओके, रेस्टोरेंट्स काफे में कोई अच्छा फेमस कोई रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया वो आप रिकमेंड कर सकते हो. बेजोनर हाइसन जैसे इंडस्ट्री थिएटर कोई स्पेशल चीज है वो आप रिकमेंड कर सकते हो. तो इस तरह से माइंड मैप बना सकते हैं अपन. जयपुर का बना सकते हो आप, जैसे म्यूजियम कौन कौन से हैं? अल्बर्ट हॉल, और एक ही है डॉल म्यूजियम भी है हमारे यहाँ. इसके अलावा ऊपर वो वैक्स वाला म्यूजियम भी है नाहरगढ़ पे. कभी नहीं देखा? जाना कभी, नाहरगढ़ में ऊपर है सर नारगढ़ तिवारी वैक्स म्यूजियम है वहां पे, वो देख सकते हो आप इस तरह से, है ना. आमिर वैक्स म्यूजियम थोड़ी है, आमिर म्यूजियम थोड़ी है, वो तो पैलेस है, म्यूजियम थोड़ी है आमिर में. सर म्यूजियम भी है. कहाँ है भाई? कहाँ है? दोस्ती सर यार पैलेस है वो भाई, महल है वो, महल पूरा, वो नहीं, म्यूजियम नहीं है. म्यूजियम तो अल्बर्ट हॉल हो गया आपका, डॉल म्यूजियम है एक, इसके अलावा वैक्स म्यूजियम है ऊपर नाहरगढ़ में ना, यही है सारे. आई थिंक वो जो पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, उसको भी ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं. जलेबी चौक में है ना जो, हाँ उसको शायद उन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने ना. तो इस तरह से आप माइंड मैप बना सकते हो, राइट. तो क्या दे रखा है देखेंगे एक बार. देखो एक बार ट्यूबरिंगन का दिखा रहा है, ये देखो. In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf, zum Leben, deine Wellen umspielten mich, und all der holden Hügel, die dich, Wanderer, kennen, ist keiner fremd mir. So lautet ein Gedicht über den Fluss Neckar des Dichters Friedrich Hölderlin. Der Neckar war Hölderlins lebenslanger Begleiter. In Laufen am Neckar wurde er 1770 geboren. In Nürtingen, ebenfalls am Neckar gelegen, wuchs er auf. Studiert hat er hier im Tübinger Stift die Fächer Theologie und Philosophie. Gemeinsam mit den Philosophen Friedrich Schelling und Georg Hegel wohnte er in der Burse, wie man damals Studentenwohnheime nannte. Diese liegt oberhalb des Neckars. Heute gehört die Burse zur Universität Tübingen. Seine letzten 36 Lebensjahre verbrachte er in einem Turmzimmer. Er hatte psychische Probleme. Von dort hatte er den Fluss täglich vor Augen. Tübingen war und ist eine Universitätsstadt mitten in Baden-Württemberg. Hier leben rund 90.000 Menschen, etwa 27.000 davon sind Studierende. Die mittelalterliche Altstadt prägt das Stadtbild, zusammen mit dem Lebensgefühl einer jungen Studentenstadt. Das macht Tübingen besonders attraktiv.
Das Rathaus am Marktplatz ist mehr als 500 Jahre alt und zeigt an seiner Front die antiken Göttinnen Justitia, steht für Gerechtigkeit, Demeter für Landwirtschaft und Athene für Wissenschaft. Im zweiten Stock findet man die Porträts von 6 Tübingern, die für die Entwicklung der Stadt wichtig waren. Über ihnen allen steht der populärste und bedeutendste Mann, Graf Eberhard im Bart. Er hat 1477 die Universität gegründet. Oben vom Tübinger Schloss aus hat man einen wunderbaren Blick auf die grünen Hügel und Berge der Schwäbischen Alb. Im Schloss befinden sich noch immer Teile der Universität. Von ihr aus begann man auch, das Land zu vermessen. Die Sternwarte im Nordostturm des Schlosses war der zentrale Punkt für die Vermessung im Königreich Württemberg. Der geografische Mittelpunkt des heutigen Baden-Württemberg befindet sich übrigens mitten im Tübinger Stadtgebiet. Zum Entspannen laden neben den zahlreichen Cafés und Restaurants in der Altstadt auch der Botanische Garten und die Platanenallee auf der Neckarinsel ein. Vor der Altstadtkulisse locken die Stocherkähne zu einer Flussfahrt auf dem Neckar. Mittlerweile ein klassisches Tübinger Freizeitvergnügen. Diese Stocherkähne sind aus Tübingen nicht mehr wegzudenken. Sie gehören zur Stadt und zum Neckar wie die Universität und die Wissenschaft. Das Stocherkahnfahren in Tübingen hat schon lange Tradition. Der Neckar wurde aufgestaut und dann in den ca. 1920er Jahren waren die ersten Stocherkähne unterwegs. Und zwar hatten Austauschstudenten aus Tübingen in Cambridge und Oxford die sogenannten Punts kennengelernt. Und das fanden die Tübinger Studenten super und die haben sich gesagt, das könnten wir doch mit unseren Freunden hier in Tübingen auch machen. Das heißt, das Stocherkahnfahren so in dieser Art, wie wir es kennen, ist ca. 100 Jahre alt. Stocherkahnfahren ist eine gemütliche Angelegenheit und sehr kommunikativ. Die Mitfahrenden sitzen sich gegenüber und lehnen sich entspannt gegen die hohen Rückenbretter. Der Kahn gleitet langsam dahin, man bewundert die Häuser direkt am Neckar, die sogenannte Neckarfront, das wohl bekannteste Fotomotiv der Universitätsstadt. Stiftskirche, Hölderlinturm, Burse, Evangelisches Stift und Schloss Rohn-Tübingen reihen sich flussaufwärts aneinander. Kein Wunder, dass diese Aktivität nicht nur bei Touristen so beliebt ist. Tübingen ohne Stocherkahn ist absolut nicht denkbar. McKinsey hat mal eine Untersuchung gestartet und hat 10.000 Leute weltweit gefragt, mit was sie Tübingen assoziieren. Und dann kamen 3 Sachen: die Universität Tübingen, die Uniklinik Tübingen und als drittes kam schon das Stocherkahnfahren. गुड, अच्छा था. नेक्स्ट ना. ओके, अब नीचे क्या करना है, देखो यहाँ पे Sie wollen einen Brief, eine E-Mail mit Vorschlägen für einen Tag in Ihrer Stadt schreiben. Vorschlagen क्या होता है? Vorschlagen, Vorschlag क्या होता है? Suggestion. और Vorschlagen क्या होता है? Suggestions. तो आप चाहते हो कि एक दिन के लिए अपनी सिटी के बारे में आप लिखना चाहते हो, सजेशन लिखना चाहते हो. Welche Formulierungen passen zu wem?
फॉर्मुलेरिंगन क्या होते हैं, पता है किसी को? नहीं, सोचो। फॉर्म ऑफ वर्ड्स। हाँ जी। अब यहां क्या करना है, देखो। अनफिंगर, एमफिंगर क्या होता है? रिसीवर। एमफिंगर रिसीवर मतलब फीमेल और मेल दे रखा है। जी श्राइबन अन आइनम गुटन फ्रेंड आइने गुटे फ्रेंडन, आप तो लिख रहे हो। और जी श्राइबन अन आइनन गिशेफ पार्टनर आइने गिशेफ पार्टनर मतलब बिजनेस के लिए यूज होगा ये ईमेल। देन जी नॉक निस कैनन, जिसको आप जानते नहीं हो। तो यहां से रेड ऊपर से ये टेक्स्ट उठाओ, इसमें से कौन सा नंबर किस में आएगा। टेक योर टाइम, 5 मिनट लो आराम से। 5 मिनट्स में नहीं कर पाओगे, 10 मिनट ले लो आराम से, है ना। इसको अपने अपने को इसमें सेट करना है, इस फॉर्मेट में। आ और बे के हिसाब से कौन से फोर्स लेगन किस में आएंगे आपके। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ मित्रों। Yes, sir. चलो करो, टेक योर टाइम। तो देखो, अनरेडे क्या हो गया? सल्यूटेशन। आइनलाटुम क्या होता है? इंट्रोडक्शन। श्लूस क्या होता है? एंडिंग। और ग्रूस क्या होता है? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स होते हैं, लिखो इनको आराम से, इसमें निकालो।
हाँ जी, हो गया, डन। दोस्तों, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, किया तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है सर, सही है या गलत। समझ नहीं आ रहा? तो चेक करते हैं। दो, देखो, अनरेड में आएगा 10 और 4। 10 में क्या दे रखा है? सेन में देखो, लीब, लीबर। और फियर में क्या है? देखो, हेलो। ये तो दोस्त के लिए आएगा। और जो गेशेफ पार्टनर के लिए रेस्पेक्ट वाला देखो, 8 नंबर, ज़ेयर गेटर हेयर। वेरी रेस्पेक्टर, मिस्टर के बाद सरनेम लिखते हैं, राइट? समझ में आया नहीं आया? यस सर। आइन लाइटों में देखो, 9 नंबर, इश फ्रॉय मिस ज़ेयर दास दू मिश बाल बेजुकन कॉम्स्ट। कि मैं खुश हूं कि तुम जल्दी मुझे विजिट करने आ रही हो या आ रही हो, है ना? और इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? 1 और 3। 1 में क्या है? देखो, बाल कॉमनजी सुउंस नाक जयपुर, है ना? और थर्ड में क्या है? gerne zeigen meine Kollegen und ich Ihnen einige Sehenswürdigkeiten। तो ग्लैडली मेरे कलीग्स और मैं आपको कुछ दर्शनीय स्थान, टूरिस्टिक प्लेसेस दिखाएंगे आपको, ना? आया समझ में? नहीं आया? सुलूस देखो, एंड कैसे करोगे? 5 और 13 इनफॉर्मल में। फुंट में क्या है? होफेंटलिश gefallen dir die Vorschläge। शायद तुमको सजेशंस पसंद आएंगे, है ना? और 13 में क्या है? Ich freue mich schon darauf dir meine Stadt zu zeigen। ठीक है, ये एंड कर रहे हो आप यहां पे। और फॉर्मल में क्या होगा? जीवन में देखो, hoffentlich haben Sie Lust bekommen die Stadt kennenzulernen। die Stadt नहीं है, die Stadt kennenzulernen। शायद आपका इंटरेस्ट आ जाए सिटी को जानने पहचानने का, कि भाई सिटी कैसी है, चलो देख लेते हैं। और 11 में क्या आएगा? meine Kollegen und ich freuen uns schon darauf Sie kennenzulernen। तो मेरे कलीग्स और मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जानकर। ठीक है, 11 नंबर लिख लिया। अब ग्रूस में आ जाओ, 2 और 6। 2 में क्या है? बिस्बाल यूसून। और 6 में क्या है? फील ग्रूस, राइट? आगे देखो, 12 और 14। 12 में क्या है? देखो, मिट फ्रोइन लेसन ग्रूसन। और 14 में क्या है? इश नहीं, इश फ्रोय मिश जी बाल्ड हियर सु बेग्रूसन। मतलब यहां पे ग्रीट करने के लिए, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रीट यू हियर। इश या वी आर फ्रोइन उन्स जी बाल्ड हियर सु बेग्रूसन। ये सारा रहेगा। अब देखो, एक ईमेल लिखनी है आपको नीचे। इसमें कोई डाउट है किसी तरह का? बताओ। नो सर। श्रुति, पलाश? नो सर। ओके। अब आपको एक लेटर लिखना है। देखो यहाँ पे, wählen Sie einen Empfänger in aus 13b und schreiben Sie den Brief, die E-Mail। Überlegen Sie vor dem Schreiben, welche Inhalte wollen Sie mitteilen। machen Sie Notizen। an wen schreiben Sie, किसको लिख रहे हो आप? उसका नाम लिख सकते हो आप, लीबे, लीवर में। und welche Anrede ist passend, कौन से सैल्यूटेशंस सूटेबल होंगे, ये बताना आपको। verwenden Sie passende Formulierungen für die Anrede, die Einleitung und den Schluss und den Gruß। ये सारे हमने अभी करे हैं। ये क्या क्या यूज कर सकते हो? denken Sie in formellen Briefen an das Datum und den Betreff। Betreff का मतलब होता है सब्जेक्ट, लिख लो। Betreff का मतलब होता है सब्जेक्ट। डेट और सब्जेक्ट भी आपको लिखना, मेंशन करना है। तो एक लिख सकते हो ईमेल आप इस तरह से ना, छोटी सी। किसके बारे में लिखना है? सिटी के बारे में लिख दो, ज्यूरिख के बारे में ना। तो यहां पे होके आपका चैप्टर होता है खत्म, राइट? कंप्लीट हो गया ये। तो पलाश, मंडे को स्टार्ट करेंगे यार, हैं? ओके सर। बेटर। कोई थोड़ा सा
काम भी करवाना है, अभी यहाँ कोई आया हुआ है ना, तो मैं करा दूंगा, 3 दिन में करा दूंगा, है ना। मंडे ट्यूसडे थर्सडे में वो सॉरी मंडे मोंटाग डींस्टाग और मिटवॉक में करा दूंगा आपको 12वां चैप्टर, है ना, कंप्लीट। यही रुकते हैं आज, ठीक है, और मैं आपको मैसेज करूंगा फिर, है ना, कल के लिए आपके अलग से, ठीक है, ओके सर। ग्रामर के लिए। चलिए, auf Wiedersehen, Auf ciao, Wiedersehen. schönes Wochenende und bis Okay, Montag। sir.